Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 61 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 60 हमने कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बाकी सारे चैप्टर्स के भी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फिगर प्लेस इन थर्ड क्वाड्रेंट in the Cartesian plane with length p unit on x-axis and breadth q unit on y-axis। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, ये पहले ही मैंने एक कार्टेशियन प्लेन रफ फिगर में बना लिया है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वर्टेक्स, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालना है। रेक्टेंगुलर फिगर है जो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट यानी क्या, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, तो रेक्टेंगुलर कहीं यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, आगे देखो, जिसका एक जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पे होगा, दैट मीन्स एक जो पॉइंट है वो 0,0 होगा। नाउ यहाँ पर गिवन है लेंथ जो है वो p यूनिट होगा जो x एक्सिस में है। तो लेंथ जो है x एक्सिस में, लेट मान लो ये आपका लेंथ है एंड ये आपका जो इसका डिस्टेंस है p मान लो, एंड ब्रेथ जो है वो q यूनिट है, वो y एक्सिस पे लाई करेगा। बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो y एक्सिस यानी कि आपका यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर जो होता है, रेक्टेंगुलर क्या होगा, इक्वल जो साइड, अपोजिट साइड जो होगा वो इक्वल होगा, तो कुछ फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, नाउ एक पॉइंट आपका ये होगा, एक पॉइंट आपका ये होगा, एक पॉइंट आपका ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका Q। अब देखो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x पे ये 0 है एंड y पे क्या होगा, ये माइनस का Q, बिकॉज गिवन था जो ब्रेथ है वो आपका Q है। एंड यहाँ पर देखो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, P कॉमा y एक्सिस जो है वो 0 है एंड p जो है वो नेगेटिव होगा, एंड जो ये वाला पॉइंट होगा ये माइनस p कॉमा माइनस क्यू। तो आपके 4 पॉइंट कौन कौन से हैं वो आपको लिखना होगा। सो एक है 0,0, सेकेंड है माइनस p कॉमा 0, थर्ड है माइनस p कॉमा माइनस क्यू, एंड फोर्थ वन इज 0 कॉमा माइनस का q। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 4,-1 b 4,5। तो a पॉइंट देखो 4,-1 है, दैट मीन्स आपका पॉइंट जो है यहाँ पर लाई करेगा। सो 4,-1 ये आपका a पॉइंट है, एंड b पॉइंट है 4,5, तो 4,5 b पॉइंट जो है यहाँ पर लाई करेगा 4,5। तो एक बार लाइन को एक बार पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपको इसके बीच में ये जो 2 पॉइंट है इसके बीच में कोई भी 2 कोऑर्डिनेट बताना होगा। तो देखो x जो है वो आपका 4 ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर कॉमन जो है 4 ही है। आप क्या लिख सकते हो, 4,4 भी लिख सकते हो, एक 4,3 भी लिख सकते हो, 4,2 भी लिख सकते हो, 4,1 भी लिख सकते हो, 4,0 भी लिख सकते हो। तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट, एनी 2 पॉइंट लिखना है तो कोई भी 2 पॉइंट लिख लो। ठीक है, सो एक होगा 4,4, सेकेंड वन इज 4,3, थर्ड 4,2, 4,1 एंड 4,0। इनमें से आपको ओनली 2 ही लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इफ वी प्लॉट द पॉइंट्स p 5,0, q 5,5, r -5,5 एंड s -5,0। तो एक बार पॉइंट जो है ये पहले मार्क कर लेते हैं। p जो है 5,0, दैट मीन्स यहाँ पर लाई करेगा p 5,0। नेक्स्ट है q 5,5, तो q कुछ यहाँ पर लाई करेगा q 5,5। नेक्स्ट देखो r है -5,5, तो ये कुछ यहाँ पर लाई करेगा, q इज -5,5, सॉरी दिस इज r। नेक्स्ट है -5,0 s है, तो ये यहाँ पर लाई करेगा, दिस इज s -5,0। विच फिगर विल वी गेट, तो ये आपका कौन सा फिगर गेट करोगे, क्या मिलेगा आपको। तो एक बार ज्वाइन कर लो सभी पॉइंट को। तो देखो ये मैं विदाउट स्केल कर रही हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो सकता है, बट आपको शेप पता चल जाएगा। तो ये आपका कौन सा शेप होगा, देखो ये नीचे से भी ज्वाइन होगा, तो ये आपका कौन सा शेप होगा, रेक्टेंगुलर शेप। बिकॉज देखो जो क्यू आर एंड पी एस का जो डिस्टेंस है वो पैरेलल भी है, इक्वल भी है। सिमिलरली आर एस एंड क्यू पी जो है वो भी पैरेलल एंड इक्वल है। तो आप बोल सकते हो कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, दैट मीन्स पी एस जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। सिमिलरली पी क्यू जो है वो इक्वल है आर एस के, तो वी कैन राइट जो पी क्यू है वो भी पैरेलल है आर एस के। सो दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, दिस शेप इज रेक्टेंगुलर। तो क्या लिखेंगे, रेक्टेंगुलर।
रेक्टेंगल। नाउ देखो, नेम द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। अब सिमेट्री यानी कि दो पार्ट को आधा आधा इक्वली डिवाइड करना, तो कौन सा एक्सिस इक्वली डिवाइड कर रहा है? यहाँ पर वाई एक्सिस जो है दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? वाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। तो सिंपल लिख लेते हैं वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -4, तो ये आपका पॉइंट है -4, एंड 4, हाउ मैनी ऑफ सच पॉइंट इज पॉसिबल सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो इक्वी डिस्टेंस यानी कि देखो -4 से 1 एंड ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। सिमिलरली 4 से जब 2 करोगे एंड इस वाले 4 से जब 2 करोगे तब भी इक्वल होगा। तो 3, 4, 500, 200, 400, आप कुछ भी नंबर ले लो तो ये आपका कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में भी इक्वली डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर केस कितने होंगे? इन्फिनाइट। तो आंसर सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन्फिनाइट। ठीक है, तो बिकॉज इस दो पॉइंट से आप कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में इक्वी डिस्टेंस बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट। रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ जो है वो 10 यूनिट है एंड ब्रेथ जो है वो 8 यूनिट है। वन ऑफ इट्स वर्टेक्स लाई ऑन द ऑरिजिन, एक वर्टेक्स जो है वो ऑरिजिन पे लाई करेगा। द लॉन्गर साइड इज अलोंग एक्स एक्सिस, जो लॉन्गर साइड है यानी कि जो लेंथ है वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, दैट मीन्स लॉन्गर साइड जो है वो यहाँ तक जाएगा, तो ये आपका लेंथ हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक पॉइंट बनेगा साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, एंड जो दैट मीन्स जो शॉर्टर साइड होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। दैट मीन्स ब्रेथ जो है वो 8 है, तो 8 है यानी कि यहाँ तक जाएगा ये। आगे देखो, एंड वन ऑफ द वर्टिक्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड एक वर्टिक्स जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दैट मीन्स एक वर्टिक्स यहाँ पर लाई करेगा। तो इक्वली मेजर करो, तो देखो एक तो साइड आपका ये बन गया, ठीक है, सेकेंड साइड आपका ये बन गया। तो सिमिलरली आपको यहाँ से लाना होगा ये वाला लाइन एंड यहाँ से भी लाना होगा ये वाला लाइन। सो एक पॉइंट जो है, एक वर्टिक्स जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो एक्स एक्सिस में 10 है, वाई 8 है, तो आपका जो क्वाड्रेंट होगा क्या होगा? 10, 8 एक हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसे क्या लिखोगे? 0, 8। ये आपका क्या हो जाएगा? 0, 0, एंड दूसरा जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा? 10, 0। तो आपको 4 वर्टिक्स, फाइंड ऑल द वर्टिसेस, तो आपका 4 ये वर्टिक्स लिखना होगा। तो एक होगा 0, 0, सेकेंड इज 0, 8, थर्ड इज 10, 8, फोर्थ इज 10, 0। आप नाम भी दे सकते हो A, B, C एंड D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, नेम द फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट। आपको ये कुछ पॉइंट गिवन है, ये आपको ज्वाइन करना होगा एंड फिगर कौन सा बनेगा वो बताना होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, एंड आपको उसका एरिया भी निकालना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है B, 5, 3, सो ये है आपका 5, ये आपका 3, सो यहाँ पर पॉइंट होगा B। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 5, 1 E, तो 5, 1 दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है E, तो ज्वाइन कर लो पहले ही। उसके बाद है S है 0, 1, सो 0, 1 यहाँ पर होगा, ये है आपका S पॉइंट। एंड नेक्स्ट है 0, 3, तो ये है आपका T पॉइंट। ठीक है, एक बार ज्वाइन कर लेते हैं फिगर को। तो ये आपका कौन सा शेप बना है? ये आपका रेक्टेंगल शेप बना है। तो रेक्टेंगल, एंड नाम क्या होगा शेप का? बेस्ट। देखो BEST, तो क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल बेस्ट। अब इसका एरिया भी निकालना है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मल्टीप्लाई लेंथ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नाउ लेंथ आपको कैसे पता चलेगा? लेंथ जो है वो लंबाई को कहोगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? देखो 0 से 5, दैट मीन्स 5 यूनिट है, तो क्या होगा? लेंथ है 5। नाउ ब्रेथ, ब्रेथ देखो 1 से 3 तक डिस्टेंस, तो 1 एंड 2, सिंपल 3 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो आप गैप भी गिन सकते हो कि 1 एंड 2, तो ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा? 2। सो 5 × 2 क्या होगा आपका? 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 67 देखो, प्लॉट द पॉइंट P -5, 4, तो -5, 4 पे पॉइंट को प्लॉट करो। तो -5, 4 कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आपका P पॉइंट है, -5, 4, एंड फ्रॉम इट ड्रॉ PM एंड PN
एज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो पहले एक पी एम ड्रॉ करना होगा जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा एंड नाम दे दो इसे एम, एंड सिमिलरली वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिवली पी एन होगा, सो वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिवली जो परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा आपका एन। नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम एंड एन। एम एंड एन का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। सो एम का क्या होगा -5, 0 एंड एन का क्या हो जाएगा आपका 0, 4। ठीक है, तो लिखना होगा आपको कोऑर्डिनेट। एम जो है वो है आपका -5, 0 एंड एन है आपका 0, 4। ठीक है, सो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपको क्वाड्रेंट, मिरर इमेज, कौन से एक्सिस में क्या लाई करेगा, ये बेसिक चीज़ें समझ आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। वेरी इजी चैप्टर है। सो जनरली इस चैप्टर से आपके एमसीक्यू ज़्यादा पूछे जाएंगे, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड थोड़े बहुत जो है आपके सोर्स बेस में भी आ जाते हैं थोड़े से। सो चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है, प्रैक्टिस आपको 100% करना ही है। कोई भी चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना, तो बाकी सारे चैप्टर्स के भी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे कुछ ही दिनों में आपके। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एंड इन केस आपको कोई डाउट है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।